हेलो, हाय, वेलकम टू होम साइंस दर्पण। होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जैसे कि टीजीटी 2022 का पेपर हो चुका है और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो लोग कुछ नंबर से रह गए हैं या पेपर का जो पैटर्न बदला था उस वजह से सॉल्व नहीं हो पाया, तो अब हमें आगे बढ़ना है। और जैसे कि सभी को पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बने हैं, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने एससीईआरटी से आपका जो होता है वो मैंने बना दिया है। आप जा करके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां जा करके देख सकते हैं, तो आप उसको जरूर देख लीजिए, वहां से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो जो यूपी में लगी हुई हैं बुक्स, SCERT, ठीक है, मैं इसको मेंशन कर दूंगी आपको, ठीक है, तो वो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, हम क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी, और मैं इसको लेकर आई हूँ हिंदी में ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसका इंग्लिश भी मौजूद है, तो आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पढ़ने का मकसद है कि आप लोगों को अगर टाइम नहीं है, आप इतना डिटेल नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने इसको पढ़ाने के बाद में इसका बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स बना दिया है, एक कह सकते हैं पोस्टर के फॉर्म में इस चैप्टर को कर दिया है। तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पर ही मैं पोस्ट करती रहूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज चैप्टर फर्स्ट है और ये है क्लास 11th, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परिचय। तो सबसे पहले जो चैप्टर दिया गया है वो दिया गया है मानव परिस्थिति और विज्ञान। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं सभी चैप्टर बता दूंगी, क्लास 11th में कौन से हैं और क्लास 12th में कौन से हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है मानव परिस्थिति और परिवार विज्ञान, कि जो मानव के आसपास का एनवायरमेंट है और परिवार विज्ञान विषय का उद्भव, जीवन और गुणवत्ता के प्रति इसकी प्रासंगिकता है। आइए सबसे पहले इस विषय के बारे में जान लेते हैं। मानव परिस्थिति और परिवार विज्ञान, जो मानव परिस्थिति है और परिवार विज्ञान में क्या है, शीर्ष को समझते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी की व्याख्या दो तरह से की गई है। एक जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें जीवधारियों और उनके पर्यावरण, किसके बारे में, जीवधारी और पर्यावरण के आपसी संबंध में, कैसा आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है कि जीव और पर्यावरण के बीच का बहुआयामी संबंधों को बताता है। जीव विज्ञान का आशय मानव से है और मानव शब्द पारिस्थितिकी शब्द से जोड़ा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात की गई है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान की, दोनों शब्दों की व्याख्या की गई है। सबसे पहले जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियां, जो हमारी जीवधारियां हैं वो, और पर्यावरण, जो हमारा आसपास का पर्यावरण है, उसका अध्ययन किया जाता है। सेकंड जो है हमारा जीव और पर्यावरण के बीच उसके बहुआयामी, यानी कि जितना भी मल्टी डायमेंशनल है, उनके संदर्भ में बताता है। जीव विज्ञान का आशय क्या है, मानव और मानव शब्द से परिस्थितिकी शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। इस विषय के माध्यम से मानव पर्यावरण के साथ उसके संबंध का अध्ययन होता है। इसके अतिरिक्त परिवार भौतिकी, यानी कि जितना भी फिजिकल है, आर्थिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। और हम ये सभी चीज अपने होम साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, जिनका सक्रिय संबंध बच्चों से, किशोरों से और किससे है, वयस्कों से है। सबसे पहले बेबी आ गए, उसके बाद आ गए किशोर, उसके बाद वयस्क। अब देख लेते हैं परिवार विज्ञान। परिवार विज्ञान के बारे में बताया गया है कि अभिव्यक्ति इस शीर्षक को उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप सहमत होंगे। अधिकांश व्यक्ति जीवन में उसका परिवार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परिवार बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, एक वयस्क के रूप में स्वतंत्र पहचान जो है क्या की जाती है, अर्जित मतलब विकसित कर सकते हैं। इस विषय का अध्ययन करते हुए छात्रों को परिवार के संदर्भ में व्यक्ति की, जो व्यक्ति है उसकी भूमिका का मार्गदर्शन किया जाता है, ठीक है। व्यक्ति समाज का एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है। कैसी इकाई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और इससे आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, और आप ये वीडियो अगर काम भी कर रहे हैं तो हेडफोन लगाकर इजीली सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मानव परिस्थिति के परिवार विज्ञान में शिक्षण है, जो हमारा शिक्षण है, अधिगम है, जो हम लर्निंग करते हैं, तो उसकी क्या होता है, इस प्रक्रिया का एक समेकित मार्ग अपनाया जाता है, उसका एक हम रास्ता अपनाते हैं, जिससे जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि परिवार के सदस्य के रूप में मानवों और समाज पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया, जो हमारा हम लोग हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, तो उस बीच में क्या होता है कि जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनको समझा जाता है। वो हमारी भौतिकी भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक भी, सामाजिक भी, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं तो कक्षा 11 के पाठ्यचर्या में किशोर अवस्था पे जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है वो किशोर अवस्था पे दिया गया है, विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो ठीक है, इसके बारे में आइए समझते हैं। मानव परिस्थितिकी में परिवार विज्ञान मिलता जुलता एक अन्य विषय गृह विज्ञान है, जो हालांकि यथार्थ के रूप में थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, लेकिन क्या है, माध्यमिक विद्यालय स्तरों के देश के विभिन्न भागों के शीर्ष के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, ठीक है। बदलते के समय के साथ साथ क्या है कि हमारा तरीका बदला है, अध्ययन के विषयों का रूप बदला है, एक से अधिक समकालीन नामकरण प्राप्त हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देख लेते हैं तो क्या है, जीव विज्ञान अब जीवन विज्ञान के नाम से
दिया गया है। क्या है? जीव विज्ञान क्या है? जीवन विज्ञान। स्कूली स्तर पर गृह विज्ञान की विषय वस्तु को आधुनिकरण के साथ कराया जाता है। मतलब अब हम ये नहीं है कि जो एक चलता आ रहा था ट्रेडिशन, नहीं, अब उसको आधुनिकरण के साथ हमें जोड़ा गया है। महिलाओं को बताया गया है, लड़कियों को बताया जा रहा है, ठीक है। उनको कार्य से मुक्त कराने के लिए इसे नया शीर्षक दिया गया जाना है, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के बारे में बात की गई है। तो कई वर्षों पहले विश्वविद्यालय स्तर पर बीड़ा उठाया था। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है देखिए यहाँ से है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक संस्थान भोजन, पोषण और वस्त्र विस्तार के पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है, ठीक है। इसमें क्या है, अलग से जो बताया गया है 1932 में गृह विज्ञान का दायरा लाया गया, ठीक है। जब दिल्ली में महिला शिक्षा प्रोत्साहन देने के लिए लेडी इरविन कॉलेज, कौन सा? लेडी इरविन कॉलेज, देखिए, की स्थापना की गई। ब्रिटिश राज में भारत की स्वतंत्रता के पहले का समय था जब बहुत कम लड़कियां विद्यालय जाती थी। क्या था कि बहुत ही कम लड़कियों को विद्यालय जाया जाता था। महिलाओं की उच्चतर शिक्षा शायद कोई संस्थान मौजूद नहीं था, जो उनकी हायर एजुकेशन थी उसके लिए कोई भी संस्थान मौजूद नहीं था। तो अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर थोड़ा हमें फोकस करना है कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में जानी मानी महिलाएं शामिल थी, जैसे सरोजिनी नायडू जी हैं, राजकुमारी, अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की दिग्गज मानी गई थी। मतलब वो लीड कर रही थी, उनको वो उनका जाना माना चेहरा था। तो इन्होंने क्या करा कि लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की संकल्पना की। उस समय भारत के जो लॉर्ड थे वो इरविन ब्रिटिश वायसराय थे, इसीलिए उनकी पत्नी लेडी डैरोथी इरविन की कॉलेज की स्थापना की गई। तो जो अब हम कहते हैं, जो हम दिल्ली में देखते हैं कि लेडी इरविन कॉलेज की जो स्थापना हुई, जो कि फर्स्ट होम साइंस का कॉलेज था, महाविद्यालय था, विद्यालय था, तो ठीक है, तो वो इन्हीं की पत्नी के नाम पर हुई है। ये कॉलेज लेडी इरविन कॉलेज के नाम पर रखा गया। महिलाएं भूमिकाओं के दायित्व विषय को जागरूकता लाने के लिए संस्थापकों ने अनुभव किया कि भारत की युवा महिलाएं गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी बहुत ज्यादा अनिवार्य है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये लक्ष्य घर और समाज दोनों में बराबर महत्व देते हैं और पूरा किया जाना चाहिए, ठीक है। असमानताओं को दूर किया जाए, महिलाओं ने को जो उनकी क्षमता है, जो उनमें बाधा डाली जाती है, उसको दूर किया जाए। तो गृह विज्ञान एक ऐसा विषय नहीं माना गया जो केवल घर के बारे में, बल्कि एक अंतर विषय क्षेत्र माना गया है। अगर हम अभी देखें तो हमारे गृह विज्ञान में हमें क्या क्या नहीं मिलता। हमें होम मैनेजमेंट मिलता है। मैनेजमेंट में हम सिर्फ घर का ही होम मैनेजमेंट नहीं पढ़ते, जब हम इसको डीपली जाते हैं तो हम सभी जगह का मैनेजमेंट पढ़ते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स का हो, चाहे होटल्स का हो, चाहे रेस्टोरेंट्स का हो, चाहे किसी भी हमारे एरिया जो जुड़ा हुआ है वो होम साइंस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद टेक्सटाइल आ जाते हैं, हम फूड एंड न्यूट्रिशन आ जाते हैं, एक्सटेंशन आ जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाते हैं। तो कितना, अगर हम देखें तो कितना ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसका एरिया। तो आगे चलकर गृह विज्ञान का लेवल इसे न जाने वाले व्यक्ति को गैर विज्ञान विषय से जुड़े व्यक्तियों के मन में प्राथमिक रूप से पाक कौशल, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल से जोड़ा गया। जबकि उच्चतर में क्या हुआ, जब हम कॉलेज खत्म करा और हम कहा, हमने इंटर खत्म करा और जब हम कॉलेज में गए अपने, तो क्या इसके पाठ्य जो चर्या थी उसमें सुधार हुआ। व्यवसायिक मानकों को फिर से स्थापित किया गया। हाई स्कूल स्तर पर दोबारा स्थापित करने में अनेक वर्ष का समय लगा। फिर इस विषय में महिला वर्ग के साथ भोजन पकाना, कपड़े धोना आदि भी शामिल किया गया है। अब ये जो है ना, वास्तव में लड़कों ने स्कूल में इस विषय को प्रवेश नहीं लिया, अथवा वे इस पे पढ़ने से बचते रहे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो लड़कियों के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। अब तो इसको बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये धारणा थी, ठीक है। अब वर्तमान पाठ्यचर्या के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्या है कि तैयारी मार्गदर्शन दिया गया, पाठ्य पुस्तक की तैयारी में मार्गदर्शन दिया गया। अपनी विषय वस्तु उद्देश्यों के समकालीन इस प्रकार बनाया गया कि इसमें चर्चा की चर्चित मुद्दों से ही इस विषय को पहचान सकें। मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान पाठ्यक्रम की भावनाओं को प्रदर्शित करता है, सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। आप इसके अध्ययन को पढ़ेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि इसमें अनेक विषय शामिल है, जैसे कि मैंने बताया मानव विकास है, जैसे कि मानव विकास है, भोजन, पोषण, कपड़े, पोशाकें, संचार, विस्तार, संसाधन, ठीक है। हम जब डाइट पढ़ते हैं तो नॉर्मल डाइट, थेरापेटिक डाइट सब है, बच्चों से लेकर वृद्ध तक पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जानकारी जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना वृद्धि के लिए अनिवार्य है। चाहे आप गाँव में रहते हो, कस्बे में रहते हो, महिला हो, पुरुष हो, शहर में रहते हो, तो ये पाठ्यक्रम हमारे जीवन विषय में अनेक प्रश्न के उत्तर मिलेंगे और उत्तीर्ण का एक माध्यम है। ये इनका आ गया प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ये चैप्टर तो हमारा यहीं पर ही खत्म हो गया है। अब मैं आपको इसकी छोटी हिस्ट्री दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है वो सेव रहे, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखें मानव परिस्थितिकी और विज्ञान, ये हमारे क्वेश्चन आंसर है। मैंने हाथ के हाथ इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर बना दिए। देखिए जो लोग वो इतना नहीं पढ़ पाएंगे, सबसे पहले हमें यहाँ मिल जाएगा, आप इसको इजीली पढ़ पाएंगे। मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान क्या है कि मानव परिस्थितिकी क्या है। परिस्थितिकी शब्द की व्याख्या दो तरीके से की गई है, यानी कि जीव विज्ञान, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है। जीव विज्ञान वह शाखा जिसमें जीवधारी और उनके पर्यावरण के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जीवन और पर्यावरण के बीच का बहुआयामी संबंध के बारे में बताया था, ठीक है। जीव विज्ञान का आशय क्या है, मानव, और इसीलिए मानव शब्द से पारिस्थितिक शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान क्या है,
इस विषय के माध्यम से हम मानव और पर्यावरण के साथ उनके संबंध का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी के उन भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी अध्ययन करते हैं जिससे सक्रिय संबंध बच्चों के शोर वयस्कों के साथ किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं परिवार विज्ञान के। क्या है परिवार विज्ञान, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके विषय का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति और पर्यावरण के बीच समन्वय स्थापित करना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संसाधनों का सदुपयोग करना सीखना। ठीक है, परिवार और सदस्यों के बीच पारस्परिक क्रियाओं को समझना और हमारी जो लाइफ है उसमें अच्छा सुधार लाना, उसमें क्वालिटी लाना। ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था का महत्व बताया गया। ठीक है, उसके बाद में भारत में गृह विज्ञान का विकास कैसे हुआ, जो कि 1932 में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और ये पीवाईक्यू भी है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं गृह विज्ञान की प्रकृति का दायरा, कि घर तक ही सीमित नहीं है, जीवन, परिवार, समाज गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सक्षम है। ठीक है, अच्छा, जो गृह विज्ञान का विकास था उसमें कुछ महिलाएं थी, ये पूछी जा सकती है कि लेडी इरविन कॉलेज बनाया जब गया था तो उसमें कौन कौन सी लेडीज थी जिन्होंने उसमें योगदान दिया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये आप अभ्यास भी देख सकते हैं, प्रश्न भी है और कुछ मुख्य शब्द भी हैं। ये आपको बहुत शॉर्ट कर दिया गया है, ये मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। अब मैंने इसके कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जिनको हाथ के हाथ हम सॉल्व कर लेते हैं और इन क्वेश्चन का मैंने पैटर्न बदला है, जो कि अब टीजीटी का पेपर आया था उसी के तरीके से मैंने इसको करा है। मानव परिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी तो मैंने आंसर इस पे हैंड टू हैंड टिक कर दिया है। तो मानव और उसके पर्यावरण पारिस्थितिकी के संबंध का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है कि परिवार विज्ञान केवल गृह विज्ञान तक सीमित विषय है। ठीक, परिवार विज्ञान व्यक्तियों को समग्र विकास से संबंधित है। तो हमारा गृह प्रबंध जो है वो जो परिवार विज्ञान है वो गृह प्रबंध तक ही सीमित नहीं है, उसका दायरा काफी बड़ा है, जो कि हमने भी पिछले लेसन में देखा है। ठीक है, तो इसका आंसर केवल 2 सही होगा। परिवार व्यक्ति का सामाजिकरण का प्रथम माध्यम है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। परिवार व्यक्ति का प्रारंभिक मूल्य, व्यवहार और सांस्कृतिक प्रदान करता है। तो इसके ए और आर दोनों ही सही है और ये व्याख्या सही है। इसके बाद परिवार विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का व्यवसायिक दोहराव। अब आ जाते हैं गृह विज्ञान विषय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका? लेडी इरविन कॉलेज का है। यदि किसी परिवार की आय सीमित है तो जीवन में गुणवत्ता बनाए रखने की सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या होगा? तो क्या होगा? उपलब्ध संसाधनों का कुशल प्रबंधन। ठीक है, और इसी तरह का एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे आया हुआ भी है। मानव परिस्थिति के जैविक घटक पौधे और जीव जंतु हैं। परिवार विज्ञान में इंटरडिसिप्लिनरी विषय क्या है? ठीक है, पोषण वस्त्र संबंध के बारे में, ये यानी कि दोनों ही सही है, ए और आर की सही व्याख्या करता है। जीवन की गुणवत्ता के बारे में पूछा गया तो हम स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन, संतोष, संतुलित स्तर, सभी चीजें। ठीक है, एक परिवार की सीमित आय के बावजूद बच्चों की शिक्षा, संतुलित भोजन, स्वास्थ्य विशेष ध्यान, ये उदाहरण क्या दर्शाता है? तो जो हमारे लिमिट जो सोर्सेज हैं, जो हमारे बेस्ट सोर्सेज हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे की पॉइंट्स भी मैंने मेंशन करे हैं और एग्जाम टिप्स भी। तो आपको इस वीडियो से चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपको कंटिन्यू यहाँ से